हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, जैसे आपका एरर एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन, अ टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू reference standard of mass, length and time each with 5% accuracy. ठीक है। After calibration, the measured torque with this torque meter will have net accuracy of. क्लियर है ना। मतलब कह रहा है कि एक टॉर्क मीटर है ना, वो कैलिब्रेटेड है रेफरेंस स्टैंडर्ड से, सबकी है ना, ईच है ना, मास, लेंथ एंड टाइम, सबकी एक्यूरेसी अलग अलग कितनी है, 5%, 5%। तो जो टॉर्क मीटर से जो वैल्यू रीड करोगे तो उसकी नेट एक्यूरेसी क्या होगी। तो सबसे पहले आप बताओ टॉर्क मीटर से क्या मेजर करते हैं। टॉर्क मेजर करते हैं, और टॉर्क का डायमेंशन नहीं आता है तो निकाल लोगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। फोर्स अब आप ऑलरेडी याद कर चुके हो, MLT -2, MLT -2 इंटू डिस्टेंस का L, तो टॉर्क का कितना हो जाएगा, ML² T -2। क्लियर है ना। डायमेंशन मिल गया है ना, तो यूनिट भी मिल गया, समझो। अब देखो टॉर्क का है, टॉर्क में हमें नेट एक्यूरेसी निकालनी है। देखो एक्यूरेसी जस्ट रिलेटेड टू एरर, एक्यूरेसी निकालनी है, मतलब जो आप टेक्निक एरर निकालने के लिए करते हो वही टेक्निक एक्यूरेसी निकालने के लिए करोगे। तो देखो यहाँ पे है ना, डेल्टा टाउ अपान टाउ इक्वल टू मास है ना, तो डेल्टा M अपान M, लेंथ डेल्टा L अपान L, ठीक है। और यहाँ माइनस हो या प्लस हो, का मतलब है ना, क्या है ये, एरर निकाल रहे हैं, ऑलवेज एडिटिव, +2 डेल्टा T अपान T, और यहाँ L² भी तो था, तो डेल्टा L अपान L, यहाँ भी तो 2 होगा, ठीक है ना। डेल्टा M/M +2 इंटू डेल्टा L/L प्लस, भले ही माइनस है लेकिन प्लस, एरर ऑलवेज एडिटिव होता है, 2 इंटू डेल्टा T/T, खत्म। डेल्टा T टाउ/टाउ इंटू 100 है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, है ना। तो क्या हो जाएगा, M में कितना परसेंटेज है, L में और T में। M में कितना है, सभी में 5% एक्यूरेसी है। तो एरर एंड एक्यूरेसी को सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करोगे, 5 + 2 इंटू 5 + 2 इंटू 5 इक्वल टू 25%। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ था क्वेश्चन में, ये जी का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आगे चलें, चलो। सेकंड क्वेश्चन, अ फोर्स represented by F equal to AX² plus B into T⁻⁴ where X is distance, T is time, find the dimensions of B² / A। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्लियर है ना। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन कराऊंगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैंने सेलेक्ट किया है कंसेप्ट अच्छे करने के लिए। आपके जी और नीट सभी का मिक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ जी के हैं, कुछ नीट के हैं। देखो F इक्वल टू AX² प्लस B T⁻⁴ है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद करो, है ना। देखो ये इसके बराबर, मतलब ये इसमें ऐड किया गया है तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, और इन सबको इस F के बराबर इक्वेट किया गया है, तो इन सब का अलग अलग भी, मतलब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन, और ये जो डायमेंशन है किसके बराबर होगा,
फोर्स के डायमेंशन के बराबर। तो यहाँ से हमने फोर्स के डायमेंशन को लिख दिया ax²। अभी हम डायमेंशन नहीं लिखेंगे, टेक्निक यूज करो, है ना। a को निकाल लो पहले, F/x², बस, ठीक है। उसी तरीके से b को निकाल लो, b × t⁻1/2 = फोर्स। तो b को निकालोगे कितना हो जाएगा, फोर्स अपान t⁻1/2, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, b²/a। तो सबसे पहले यहाँ से आप b² निकाल लो। b² कितना हो जाएगा, f²/t। क्लियर है, b² निकल गया। डायमेंशन निकालना है b²/a, तो यहाँ रखो b²/a = f²/t, है ना। ये f² हो जाएगा, t रूट में था तो बाहर आ जाएगा, अपान a कितना है, f/x², f/x²। तो इसको लिखोगे f²/t × x²/f, है ना। ये x² ऊपर चला जाएगा, f नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से f से एक f कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन जो होगा कितना हो जाएगा, f(x²/t). देख रहे हो ना, f(x²/t). अब लिख दो f को mlt - 2 × l²/t। तो यहाँ से b²/a का डायमेंशन आ जाएगा ml³ और t ऊपर जाएगा -1, t⁻2 एंड -1 -3, ठीक है। तो b²/a का डायमेंशन कितना हो गया, ml³ एंड t⁻3। क्लियर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको इजी लगेगा। चलो नोट कर लो, मिटा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी of a particle moving along x direction varies as u = ax²/√x + b. Find the dimensions of a²/b. सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे लिख जाओ u = ax²/√x + b। अब देखो यहाँ पे भी फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज होगा, है ना। यहाँ b और √x को ऐड किया गया है, मतलब b का डायमेंशन √x के डायमेंशन के बराबर हो गया। क्लियर है। अब देखो ax², अच्छा यहाँ पे भी मतलब b का जो है कितना हो जाएगा, √l(l⁻1/2), है ना, √x। तो ये भी √x है, ये भी √x है, तो √x और √x ऐड करोगे तो टोटल भी √x ही आएगा, है ना। तो हम अब एक डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एनर्जी = ax²/√x। कोई दिक्कत, ये भी √x है, ये भी √x है, तो √x का डायमेंशन। अब यहाँ से देखो ax² = u × √x, ठीक है। तो यहाँ से a मिल जाएगा u × √x/x²। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, दिस मच। अब क्या पूछा है, a²/b, तो आप निकालोगे a²/b। a² कितना हो जाएगा, u² x अपान इसका स्क्वायर x और इसका स्क्वायर x⁴। ठीक है। अब देखो b कितना है, b से डिवाइड करना है, b कितना है, b है √x, तो यहाँ आ जाएगा √x। क्लियर है। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ से देखो x के पावर 1 है, कट जाएगा, यहाँ x के पावर 3 आ जाएगा और x के पावर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको रखे रहो। u क्या होता है, एनर्जी, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लिखोगे फोर्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। फोर्स स्क्वायर इंटू एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी स्क्वायर मतलब फोर्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। ठीक है। और एक x से एक x यहाँ कट गया है, नीचे आ गया x³ √x।
चेक करना, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, एफ स्क्वायर अपान रूट एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स रूट एक्स आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब यहाँ पे बचा था, ठीक है, एक्स स्क्वायर से कट गया, एक्स रूट एक्स आ गया। आप देखो ए स्क्वायर अपान बी कितना आ गया, एफ स्क्वायर मतलब एम एल टी माइनस 2 का स्क्वायर अपान यहाँ एल और एल के पावर हाफ, कितना हो जाएगा, एल के पावर 3/2, कितना, एल के पावर 3/2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, पहले यहाँ लिख लो एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 4 अपान एल के पावर 3/2, क्लियर है। अब यहाँ ऊपर कहीं लिख देता हूँ, यहाँ साइड में इस क्वेश्चन को मिटा करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी मिटाना है। अब यहाँ देखो, तो ए स्क्वायर अपान बी कितना आ गया, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 4 अपान, है ना, तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर और माइनस 3/2 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3/2, है ना, इंटू टी टू द पावर -4, तो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर एल के पावर 4 - 3 1/2, एल के पावर 1/2 टी के पावर -4, ये आपका ए स्क्वायर अपन बी का डायमेंशंस आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो चलो फिर से 3 क्वेश्चन और रेडी है आपके, ठीक है, इनको करते हैं हम। फर्स्ट मीन्स 3rd क्वेश्चन तक कर लिया था। 4th क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाई P + A/V स्क्वायर इंटू V - B इक्वल टू RT। यहाँ पर दिया वेयर P, V and T आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी नहीं देता, कहता वेयर ऑल नोटेशंस हैज देयर यूजुअल मीनिंग्स, ये भी दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज क्या है, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A/B स्क्वायर, A/B स्क्वायर, इनका डायमेंशन फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे। मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हरदम ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ देखो उसी से काम चलेगा। यहाँ देखो वॉल्यूम में B को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो B का डायमेंशन होगा, तो हमने B का डायमेंशन लिख दिया, क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन, क्लियर है, ओके। अब देखो P + A/V स्क्वायर, P में A/V स्क्वायर को ऐड किया गया है, फिर से प्रेशर का डायमेंशन इक्वल टू A/V स्क्वायर का डायमेंशन यहां से निकल गया, A इक्वल टू PV स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या निकालना, A/B स्क्वायर, तो देखो A मतलब A/B स्क्वायर मतलब PV स्क्वायर अपान A/B स्क्वायर, A कितना है, PV स्क्वायर है, B कितना है, V, तो A/B स्क्वायर मतलब PV स्क्वायर अपान V स्क्वायर, कितना आ जाएगा, P मतलब प्रेशर, ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है इसी क्वेश्चन पे, भाई कई बार रिपीट हुए हैं दूसरे तरीके से, कह दिया है डायमेंशन ऑफ A/B स्क्वायर विल बी सेम एज, और 4 ऑप्शन दे देगा, P, PB, P/B, है ना, P²/B, ऐसे करके कुछ भी दे देगा 4 ऑप्शन। तो A/B स्क्वायर का डायमेंशन कितना आया, P। फिर से समझो एक बार और, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इनका डायमेंशन सेम होगा, इन दोनों को ऐड किया गया है, इनका डायमेंशन सेम होगा। यहां से निकला A = PV स्क्वायर, यहां से निकला B = V डायमेंशनली। तो देखो A/B स्क्वायर करना है, तो APV स्क्वायर बाई B स्क्वायर, है ना, B कितना है, V, तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर, V स्क्वायर कट जाएगा प्रेशर का डायमेंशन,
और प्रेशर का डायमेंशन तो आपको पता है कितना होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया एम एल टी माइनस टू अपान एल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन। क्लियर है? चलो नोट कर लो, इसे भी मिटाता हूं। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट एंड करंट इज मेजर्ड एज I इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, देन फाइंड रेजिस्टेंस कंसिडरिंग द प्रॉपर एरर लिमिट। प्रॉपर एरर लिमिट का मतलब रेजिस्टेंस को कैसे लिखना पड़ेगा हमें, R को R प्लस माइनस डेल्टा R टाइप का बोल रहा है लिखने के लिए ये। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, यहां पे देखो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, ये तो 10th में पढ़े होगे आप लोग, है ना, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V अपान आई। तो यहां से लिखोगे डेल्टा R अपान R इक्वल टू डेल्टा V अपान V प्लस डेल्टा I अपान I। ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हम। ठीक है, तो देखो डेल्टा V अपान V निकालना हमें, डेल्टा V अपान V, देखो क्या है ये 4 क्या है, डेल्टा V है, और 200 क्या है, V है। ठीक है ना, तो लिखेंगे 4 बाई 200 प्लस डेल्टा I बाई I, डेल्टा I बाई I, डेल्टा I 0.2 और I 20, तो 0.2 अपान 20। ठीक है, अब यहाँ से देखो पॉइंट को हटा दोगे तो ये भी 200 आ जाएगा, तो ये टोटल 426 अपान 200 आ जाएगा। क्लियर है? तो डेल्टा R अपान R कितना आ गया, 3 अपान 100। क्लियर है? तो यहाँ से डेल्टा R निकल आएगा। अच्छा देखो, ऐसे में यदि पूछे कि जो R है उसमें R में परसेंटेज एरर कितना आएगा, फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, तो देखो फ्रैक्शनल एरर भी निकल गया 0.03। परसेंटेज एरर इन R कितना आएगा, तो परसेंटेज एरर इन R कितना आ जाएगा, 3%। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 3%। लेकिन हमें R प्लस माइनस डेल्टा R लिखना है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे डेल्टा R इक्वल टू 3/100 इंटू R। डेल्टा R इक्वल टू 3/100 इंटू R। R कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, R इक्वल टू V अपान I। V कितना है 200, I कितना है 20, 200 अपान 20, 10 ओम, तो यहाँ 10 ओम रख देंगे, तो यहाँ से डेल्टा R निकल आएगा 3/100 इंटू 10, कितना आ जाएगा 0.3 ओम। तो R को कैसे लिखोगे, R को लिखोगे कितना, R कितना आया है 10 ओम, तो 10 प्लस माइनस डेल्टा R 0.3 ओम। क्लियर है? R को प्रॉपर एरर लिमिट में आपने निकाल लिया। नहीं तो ऐसे तो सीधे R इक्वल टू V अपान I 200 अपान 20 है ना, 10 ओम आ जाता, लेकिन डेल्टा R भी निकालना था यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ R1 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.03 लगा लो यहाँ पे, 3 प्लस माइनस 0.03 ओम एंड R2 इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.04 ओम। ठीक है,
देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग द एरर लिमिट्स। ठीक है ना, एरर को कंसीडर करते हुए हमें आर सीरीज आर एस निकालना है ना, मतलब आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर, जो चेंज आया, जो एरर आया, और आर पी पैरेलल इक्वल टू लिखना है आर पी प्लस माइनस डेल्टा आर, जो भी एरर पैरेलल के केस में निकलेगा। तो सीरीज के केस में अलग तरीके से आर निकलेगा डेल्टा आर, और पैरेलल के केस में अलग तरीके से डेल्टा आर निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिए होगे। चलो यहाँ देखो, पहले सीरीज का लिखो, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, जैसे मान लो आर एस लिखे R1 प्लस R2, है ना। तो A प्लस बी का आपको मैंने एरर एनालिसिस कराया था, बोला था कैसे निकालेंगे, है ना। ये R सीरीज R1 प्लस R2 है, तो यहाँ डेल्टा आर एस, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आएगा आपका चेंज, कितना आता था चेंज मतलब एरर, कितना आता था डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। याद है कि भूल गए हो, है ना। मतलब RS क्या है, R1 को यदि हमने लिखा है R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 समझना, और R2 को लिखा है R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, R सीरीज R1 प्लस R2। ठीक है, इसको यदि हम एरर लिमिट्स में लिखें तो क्या लिखेंगे RS प्लस माइनस डेल्टा RS, यहाँ पे चाहो तो डेल्टा RS डेल्टा RP लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो RS क्या है R1 प्लस R2 है, RS एक्चुअल में क्या है R1 प्लस R2 है, और डेल्टा RS क्या है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 है। क्लियर है, तो ये तो इजी है, ये तो इजी है सीरीज वाला। R1 प्लस R2 कितना आया 3 प्लस 8 11 ओम, तो RS को हम क्या लिख सकते हैं 11 प्लस इसका डेल्टा और इसका डेल्टा जोड़ दो 0.03 0.04, कितना हो जाएगा 0.07। RS को हम कितना लिख सकते हैं 3811 प्लस माइनस, माइनस भी लगाओगे प्लस माइनस 0.07 ओम, सीरीज कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब कह दे सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्रैक्शनल एरर कितना है, तो कहोगे फ्रैक्शनल एरर है 0.07/11। कह दे परसेंटेज एरर कितना है, तो कह दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलो अब मिटाता हूं, आगे चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लिखते हैं रेजिस्टेंस को 1/R पैरेलल मान लो, तो 1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते RP के पावर -1 इक्वल टू R1 के पावर -1 प्लस R2 के पावर -1। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे मैंने लॉगरिदम में भी लेके किया था, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, है ना। अभी आओ 12th में पढ़ोगे आप, है ना, 1/V प्लस 1/U, तो 10th में भी पढ़ोगे, उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, यहाँ करो डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/RP स्क्वायर DRP। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/R1 स्क्वायर DR1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/R2 स्क्वायर DR2, है ना। पावर हो गया तो माइनस, क्लियर है, और फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट में, और फिर -1 इसको कर दोगे, है ना। ddx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है n इंटू x टू द पावर n-1, तो -1 में एक और माइनस कर दोगे तो -2 हो जाएगा, और वो -2 जब नीचे आएगा तो RP के पावर -2 मतलब 1/R
RP²। वैसे ही सिमिलरली यहाँ, वैसे ही सिमिलरली यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस और फिर RP² और फिर DRP भी तो आएगा, है ना। DRP/dt, DRP/dt, DRP/dt याद आएगा, dt कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखो। फिर अब देखो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा चीज़ मिल गया। ठीक है, देखो DRP को अब हम सीधे से डेल्टा RP लिखेंगे, है ना। डेल्टा RP/RP² इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा R1/R1² प्लस डेल्टा R2/R2²। ठीक है, यहाँ से देखो डायरेक्ट डेल्टा RP निकाल सकते हो। अब यहाँ से डेल्टा RP इक्वल टू डेल्टा R1 दिया हुआ है, R1 भी दिया हुआ है, प्लस डेल्टा R2 दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है, और इनटू RP निकालना आता है। कैसे निकालोगे, RP को इस फार्मूला से निकालोगे। कौन कौन से वैल्यू रख के, 3 और 8 ओनली। 1/3 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/RP। यहाँ से RP निकल जाएगा, वही RP² यहाँ पे रख दोगे। क्लियर है, तो ये हो गया डेल्टा RP एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है, बट यहीं से क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, फिर से देखो, यहीं से यदि हम फ्रैक्शनल एरर निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे डेल्टा RP/RP। एक RP को कहाँ ले जाएं, यहाँ पे 2 RP है समझो, RP इंटू RP। एक RP को नीचे रख लिए और एक RP को राइट साइड में ले गए। डेल्टा R1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए प्लस डेल्टा R2/R2² इंटू RP। अब यहाँ से फ्रैक्शनल एरर भी निकल गया, डेल्टा RP/RP, है ना। इतना RP कैसे निकालोगे, जैसे अभी बताया था। तो यहाँ से फ्रैक्शनल एरर भी निकल जाएगा। परसेंटेज एरर कौन सी बड़ी बात है, परसेंटेज एरर भी निकल जाएगा, डेल्टा RP/RP इंटू 100। क्लियर है, चलो तो ओके, आज ये चीज़ समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ओके, थैंक यू।